क्या आपको पता है अगर सुदामा उस दिन वो चने नहीं खाते तो क्या होता। आज मैं आपको यही कहानी सुनाने वाला हूँ। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वह पूरे मन से भगवान नारायण भगवान विष्णु की सेवा करती थी। उनका नियम था कि जो भी भिक्षा में मिले पहले भगवान को भोग लगाया जाएगा, उसके बाद ही वो स्वयं भोजन ग्रहण करेगी। एक दिन शाम के समय उन्हें कहीं से थोड़े चने मिले। वो चने लेकर घर आई, लेकिन तब तक रात हो चुकी थी। उन्होंने कहा, प्रभु अब रात हो गई है, सुबह आपको भोग लगाऊंगी। उसी रात एक चोर उनके घर में घुस आया। उसने देखा कि एक पोटली रखी है। उसने पोटली उठाई और चुपचाप निकलने लगा। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकला, कुछ आवाज़ हुई। बुजुर्ग महिला चिल्ला उठी। गांव वाले चोर के पीछे दौड़े। डर के मारे वो चोर भागता हुआ सांदीपनी आश्रम पहुंच गया। वहां उसने वो पोटली छोड़ दी और भाग गया। सुबह आश्रम में गुरु सांदीपनी की पत्नी सफाई कर रही थी। उन्हें एक पोटली मिली। अब उन्होंने पोटली खोली तो उसमें चने थे। उसी समय सुदामा और श्री कृष्ण जंगल में लकड़ियाँ लाने जाने वाले थे। गुरु माता ने कहा, ये चने ले जाओ, अगर भूख लगे तो खा लेना। अब सुदामा कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं, वो त्रिकालदर्शी थे। भूत, भविष्य और वर्तमान सब जानते थे। जैसी ही पोटली उनके हाथ में आई, उन्हें ध्यान हुआ। उन्हें पता चल गया कि ये चने चोरी के हैं। ध्यान ध्यान करने पर उन्हें ये भी पता चल गया कि जिस बुजुर्ग महिला की पोटली चोरी हुई थी, उन्होंने अनजाने में श्राप दे दिया था कि जो भी इस प्रसाद को खाएगा वो मुझसे भी अधिक दरिद्र हो जाएगा। सुदामा समझ गए, अगर ये चने श्री कृष्ण ने खा लिया तो क्या होगा। श्री कृष्ण तो अनंत ब्रह्मांड के रचिता है। अगर वही दरिद्र हो गए तो पूरी सृष्टि का क्या होगा। यही सोचकर सुदामा ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने पूरी पुटली के सारे चने स्वयं खा लिए। कुछ समय बाद श्री कृष्ण बोले, मित्र, भूख लगी है, चने ले आओ। सुदामा मुस्कुराए और बोले, यार, मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैं सारे चने खा गया। श्री कृष्ण अब समझ गए, लेकिन कुछ बोले नहीं। समय बीत गया। अब श्री कृष्ण को सुदामा का यह त्याग याद आया तो उनका हृदय भर आया। यही था सुदामा का बलिदान, जो उन्होंने पूरी सृष्टि के लिए किया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता त्याग से पहचानी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जय श्री कृष्ण।